क्या आप भी बरसों से एक कच्चे घर में रह रहे हैं, जहां बरसात के मौसम में दीवारों से पानी टपकता है, छत से सीलन टपकती है, गर्मी में घर तपने लगता है और सर्दी में ठंडक असहनीय हो जाती है। हर बार सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि इस बार पक्का घर मिलेगा, लेकिन बार बार नाम सूची में नहीं आता। यही कारण है कि गांव गांव में अब एक नई हलचल देखी जा रही है। लोग बार बार पंचायत और अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि आखिर कब उनका नाम सूची में आएगा, कब उन्हें पक्का घर मिलेगा। आजकल आप देख रहे होंगे कि कई गांवों में अधिकारी घर घर जाकर लोगों के कागज देख रहे हैं, घरों की तस्वीरें खींच रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि किसे वास्तव में पक्का घर की आवश्यकता है। लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या इस बार मेरा नाम आएगा, क्या इस बार सरकार सचमुच पक्का घर देगी। यही सवाल हर गली, हर चौपाल और हर पंचायत में गूंज रहा है। कुछ महीने पहले पूरे देश में एक बड़ा सर्वे किया गया था। इस सर्वे का मकसद यही था कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए जिनके पास आज तक पक्का घर नहीं है। सरकार ने कहा था कि इस सर्वे में अपना नाम दर्ज कराइए ताकि अगली सूची में आपको पक्का घर मिल सके। आवेदन करने के दो तरीके थे, एक तो मोबाइल ऐप के माध्यम से खुद से और दूसरा ग्राम पंचायत या जनसेवा केंद्र की मदद से। अब बड़ा सवाल यह है कि इन आवेदनों की जांच कैसे हो रही है। क्या सरकार वाकई गांव गांव जाकर यह सुनिश्चित कर रही है कि किसके पास पक्का घर है और किसके पास नहीं है? इसका जवाब है हाँ। कई राज्यों में अधिकारी हर गांव में जाकर घर घर की जांच कर रहे हैं। अगर आपने आवेदन किया है तो यह संभावना है कि किसी भी दिन सरकारी टीम आपके घर पर पहुंच सकती है। वे यह देखेंगे कि क्या आपको पहले से किसी योजना का लाभ मिला है, क्या आपका घर वास्तव में टूटा फूटा और कच्चा है या आपने सिर्फ झूठा आवेदन कर दिया है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। अगर आपने गलत जानकारी दी है या आपके पास पहले से पक्का मकान है तो आपका नाम सूची से काट दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि भविष्य में आप किसी भी सरकारी योजना के पात्र भी नहीं रहेंगे। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है तो केवल और केवल सच ही बताएं। अब सवाल आता है कि अगर आपका नाम सूची में नहीं आया तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले घबराइए मत। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। इसका मतलब है कि अभी भी आपके पास समय है। यदि नाम नहीं आया है तो तुरंत अपने ग्राम पंचायत या जनसेवा केंद्र से संपर्क करें और पूछें कि क्या मेरा नाम ऑनलाइन सूची में दिख रहा है। अगर नाम नहीं दिख रहा है तो सही जानकारी के साथ पुनः आवेदन करें। कई लोग आवेदन तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद चुप बैठ जाते हैं। याद रखिए, आवेदन करने के बाद आपको लगातार फॉलो अप करना पड़ेगा। पंचायत में जाएं, ब्लॉक कार्यालय में जाकर जानकारी लें और पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति देखते रहे। सरकार की योजनाएं हमेशा उन्हीं को लाभ देती हैं जो जागरूक रहते हैं और समय समय पर जानकारी लेते रहते हैं। यह भी ध्यान रखें कि कई लोग दलालों और एजेंट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। वे कहते हैं हमें पैसे दो, हम तुम्हारा घर पास करवा देंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह से निःशुल्क है। न तो इसमें कोई पंजीकरण शुल्क लगता है और न ही किसी अधिकारी को पैसे देने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है तो उसकी तुरंत शिकायत कीजिए। दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए बहुत अहम है। अगर आप सच में इस योजना के हकदार हैं तो चिंता मत कीजिए। सरकारी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है लेकिन सच और हक की जीत हमेशा होती है। आपको बस यह देखना है कि आवेदन सही ढंग से किया गया है और आपकी जानकारी पूरी तरह सही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम जल्द से जल्द सूची में आए तो जागरूक रहें, समय समय पर जांच करें और अफवाहों से बचें। याद रखिए, सरकार की नजर में वही लोग प्राथमिकता में आते हैं जिनकी स्थिति वास्तव में खराब है और जिन्हें तुरंत पक्का घर की आवश्यकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद अपने गांव, मोहल्ले और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है कि आपकी साझा की हुई यह जानकारी किसी ऐसे परिवार तक पहुंचे जिसे अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला और उसके जीवन में रोशनी आ जाए। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सही और जरूरी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर और सटीक जानकारी आपके तक पहुंचाने की ताकत देता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि सर्वे कैसे हो रहा है, अधिकारियों की जांच कैसी चल रही है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन गलतियों से बचना है। याद रखिए, सच और हक की लड़ाई लंबी हो सकती है लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की होती है। धन्यवाद।